Welcome to the channel. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राम राम जी, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद। आज हम क्लास 10th का चैप्टर करेंगे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। एक क्विक रिव्यू देते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, कितने टाइप की होती है, बैलेंस्ड कौन सी है, अनबैलेंस्ड कौन सी है, कैसे बैलेंस्ड करती है, सब पढ़ेंगे। तो हमारे चैप्टर का नेम क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जिसमें हमारे पास एक रिएक्टेंट होता है, वो किस में चेंज हो जाता है? प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट किस में चेंज होता है? प्रोडक्ट में। तो अब हमें पता होना चाहिए कि ये चेंज होता क्या है। ठीक है, अब चेंज क्या होता है? चेंज एक वो प्रोसेस है जिसमें जो हमारे पास फाइनल स्टेज है, कौन सी स्टेज? फाइनल स्टेज है, वो डिफरेंट होएगी इनिशियल स्टेज से। किससे? इनिशियल स्टेज से। फॉर एग्जाम्पल, हम मान के चलते हैं कि तुमने लिया आइस। आइस क्या होती है? सॉलिड। अब आइस क्या होगी? मेल्ट। क्या होगी? मेल्ट। मेल्ट होके वो कौन सी फॉर्म में चली जाएगी? हमारे पास लिक्विड। तो जब एक सॉलिड फॉर्म लिक्विड फॉर्म में चेंज होगी, इसका मतलब हमारे पास फाइनल स्टेज क्या थी? लिक्विड, और इनिशियल क्या है? सॉलिड। तो इसका मतलब ये क्या हुआ है हमारे पास? चेंज। क्या हुआ है? चेंज। अब चेंज हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के? टू टाइप्स के। एक होता है फिजिकल चेंज। कौन सा चेंज? फिजिकल। और दूसरा होता है हमारे पास केमिकल चेंज। कौन सा चेंज? केमिकल चेंज। तो एक चेंज होता है हमारे पास फिजिकल चेंज और दूसरा केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या होती है हमारे पास? जो हमारे पास फिजिकल स्टेट है सब्सटेंस की, वो चेंज हो जाते हैं। जैसे कि सॉलिड से लिक्विड चेंज हो गया, लिक्विड से गैस हो गया, मेल्टिंग ऑफ आइस होगी, चॉकलेट्स हो गई, ये सब क्या आ जाएगा? फिजिकल चेंज। और केमिकल चेंज क्या होती है? जिसमें हमारे पास कंपोजिशन भी चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलो तुमने आयरन लिया, आयरन ली, आयरन के ऊपर जब रस्टिंग हो जाती है, ठीक है, उसके ऊपर क्या लग जाता है? जंग लग जाता है, तो वो क्या होता है हमारे पास? केमिकल चेंज। ठीक है, अब तुम पता लगा लोगे कि कौन सा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज होता है। मान के चलो हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि अब हमारे पास है मेल्टिंग ऑफ आइस, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? फिजिकल चेंज। कैसा चेंज हो जाएगा? फिजिकल चेंज। अब हमें कर्ड बनानी है, किससे? मिल्क से। ठीक है, ये इसका बताना मेरे को कमेंट्स में बताएंगे सब कौन सा चेंज होता है ये। ठीक है, अब आती है हमारे पास जो मेन टॉपिक है उसकी बात की, केमिकल रिएक्शन क्या होती है। क्या होता है केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन क्या होती है? ये एक प्रोसेस है जिसमें एक सब्सटेंस के अंदर क्या होती है? चेंज आता है, या फिर वो सब्सटेंस क्या करता है? ट्रांसफॉर्मेशन करता है, जिससे एक न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इस सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज़ है वो अलग होएगी, और इस सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या होएगी? डिफरेंट होएगी। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? A chemical reaction is a process in which substance undergoes or transformation resulting in the formation of a new substance with different chemical properties. इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जैसे तुमने हाइड्रोजन लिया, गैस है, उसको किसके साथ रिएक्ट करवाया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी क्या है? गैस है। लेकिन जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करती है तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो जाती है? वाटर की। वाटर क्या हो गया हमारे पास? लिक्विड। समझे? अब किसी को डाउट तो नहीं है केमिकल रिएक्शन में? अब आती है हमारे पास केमिकल इक्वेशन। क्या आती है? केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को, जो हमारे पास ये क्या थी? केमिकल रिएक्शन, इसको यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज, बाय व्हाट? यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज लिखते हैं। क्या करने के लिए? टू शो या टू रिप्रेजेंट रिएक्टेंट, एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व्ड। ठीक है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है? जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन है उसको हम सिंबल्स और फॉर्मूलाज से यूज़ करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि H2 को हम क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन।
ब्रैकेट में क्या हो जाएगा H2 प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा O2, और ये इसने हमारे को क्या दिया वाटर, वो क्या हो गया H2O। तो केमिकल इक्वेशन पता लग गई क्या होती है, जब हम केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स और फॉर्मूलाज में यूज़ करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स जो हमारे पास रिएक्शन में इन्वॉल्व हुआ है। ये H2 क्या है, सिंबल किसका, हाइड्रोजन का, O2 ऑक्सीजन का, सिमिलरली H2O किसका हो जाएगा, वाटर का। अब इसमें किसी को कोई डाउट नहीं। अब हमें पता कैसे चलता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है, तो हमारे पास सर्टेन करेक्टरिस्टिक्स होती है। ठीक है, कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स होती है, सबसे फर्स्ट है चेंज इन कलर। या तो किस में चेंज आएगा, कलर में, जैसे कि मान के चलो तुमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, वो क्या होता है ब्लू कलर का होता है, लेकिन जब उसमें तुम आयरन को हम क्या कहते हैं Fe, आयरन की एक नेल डिप करते हो ना, तो जो वो सॉल्यूशन है वो ब्राउन कलर का हो जाता है। किसकी वजह से, जो हमारे पास Fe है, मतलब जो हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन हुई है, तो जो स्टार्टिंग में हमारे पास ब्लू कलर था वो किस में चेंज हो गया, ब्राउन में या फिर ग्रीन कलर में। तो इससे क्या होता है, चेंज इन कलर। ऐसे ही दूसरा आता है हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज होना। इसके बेसिस पे हम आगे दो रिएक्शन पढ़ेंगे, एक होती है एक्सोथर्मिक और एक होती है एंडोथर्मिक। एक्सो में क्या होता है हमारे पास, जब हम एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब मतलब अंदर यूज करते हैं, और एक्सो में क्या होता है हमारे पास, जब हम एनर्जी को रिलीज करते हैं बाहर। ठीक है, और एंडो में क्या होता है, जब हम एब्जॉर्ब करते हैं। सॉरी फॉर द मिस्टेक, याद रखना, एक्सो में रिलीज और एंडो में एब्जॉर्ब। तीसरा अभी हमने पढ़ा चेंज इन स्टेट, कि हमारे पास जो स्टेट है वो चेंज हो जाती है, जैसे कि सॉलिड से लिक्विड हो गया, लिक्विड से गैस हो गया। तो थर्ड क्या आ जाएगी, चेंज इन स्टेट। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्या होता है, किसी गैस का इवोल्यूशन होना, मतलब रिलीज होना, जैसे कि हाइड्रोजन रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या बताता है कि हमारे पास एक रिएक्शन हुई है। और फिफ्थ क्या होता है हमारे पास, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है, जब कोई भी सब्सटेंस जो है दूसरे में कम्प्लीटली सोल्यूबल नहीं होता, तो वो लास्ट में छोटे छोटे पार्टिकल्स छोड़ देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट। ठीक है, इतना समझ आ गया। इन सब के एग्जाम्पल्स जो है हम अभी आगे पढ़ेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम, केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। एग्जाम्पल मान के चलो, तुम्हारे पास आया रिप्रेजेंट ऑफ केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन को हम ऐसे भी लिखते हैं, इसको गलत मत समझ लेना। ठीक है, मान के चलो अब तुम्हारे पास केमिकल इक्वेशन में सबसे पहले तुम्हारे पास एक चीज होती है रिएक्टेंट, और एक क्या होता है, प्रोडक्ट। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। रिएक्टेंट जिसके अंदर केमिकल चेंज होता है, ठीक है, मतलब जो सब्सटेंस दैट अंडरगोज केमिकल चेंज। और प्रोडक्ट क्या होता है, विच फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज, जो उस केमिकल चेंज के रिजल्ट से हुआ है हमारे पास। अब मान के चलो हम एग्जाम्पल लेते हैं, व्हेन हीटेड इन ऑक्सीजन, मतलब हमने किसी चीज को हीट किया, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, मैग्नीशियम बर्न्स विद अ ब्राइट वाइट फ्लेम सॉरी with a bright white flame forming magnesium oxide powder। ये इक्वेशन है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो हमने किसको बर्न किया, मैग्नीशियम को, तो सबसे पहले मैग्नीशियम को बर्न किया तो हम क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम। किसके साथ बर्न किया, ऑक्सीजन, हीट किया ना, किसके साथ हीट किया, ऑक्सीजन के साथ, तो हमारे पास क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम क्या लिख देंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे कि मैग्नीशियम को हम क्या लिखते हैं, Mg प्लस O2 गिव राइज टू MgO। यहाँ लिख देते हैं Mg मैग्नीशियम प्लस O2 ऑक्सीजन, इसने हमें क्या दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या है, एक पाउडर फॉर्म में। ठीक है, समझ के, ये हमारे पास दिया हुआ था
इसको हमने पहले इसमें हमने देखा रिएक्टेंट क्या हो जाएंगे, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। उसने हमारे पास प्रोडक्ट क्या दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये क्या होता है, शॉर्टेस्ट वे किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, ये तो हमने उसके नेम लिख दिए। और अगर हम शॉर्टेस्ट वे में कहें तो हम इस तरीके से करते हैं। अब तुम लोग कर लोगे पक्का। थोड़े बहुत केमिकल्स हैं, उनके नाम पता होने चाहिए। सोडियम को Na कहते हैं, पोटेशियम को K कहते हैं, सिल्वर को Ag कहते हैं, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ठीक है, ये सारे मैं तुम्हें लिस्ट दे दूंगी, वहाँ से तुम लोग याद कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अब मैं बताऊंगी बाद में तुम्हें कि कैसे हम इनको फॉर्म करते हैं। ठीक है, लाइक हमारे पास वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। जैसे हम जैसे यहाँ Mg लिया था और O2 लिया था। फिर बैलेंसिंग और नॉन बैलेंसिंग क्या होते हैं वो समझाएंगे कि रिएक्टेंट साइड में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो प्रोडक्ट साइड के इक्वल होने चाहिए। अगर वो इक्वल नहीं है तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास अनबैलेंस्ड रिएक्शन, और अगर वो इक्वल है तो क्या हो जाएगी बैलेंस्ड रिएक्शन। ये सब हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। स्टे ट्यून्ड एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक इट। और अगर कुछ चेंजेस चाहिए या कुछ समझ नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।